दोस्तों, इंडियन लेजेंडरी फेस में आज हम आपको बताएंगे कि दिल्ली की सियासत के बादशाह रहे आप पार्टी के केजरीवाल की सियासती लंका क्यों ध्वस्त हो गई। सत्ता में एक दशक बिताने के बाद भी उन्हें बुरी तरह शिकस्त का सामना क्यों करना पड़ा। तो दोस्तों, ले चलते हैं पूरे टॉपिक की तरफ। वो दिन 26 नवंबर 2012 का था, जिस दिन भारतीय राजस्व सेवा IRS के अधिकारी से RTI कार्यकर्ता बने केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की स्थापना की थी, जिसमें पारदर्शिता और भ्रष्टाचार विरोधी राजनीति की नई राह दिखाने का वादा किया गया। हालांकि सत्ता में एक दशक बिताने के बाद अपने प्रमुख वादों को पूरा करने में विफल रहने के कारण आपको 2025 के दिल्ली चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा। पार्टी के गठन के एक दशक के भीतर आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया, जिससे ये हाल के समय की सबसे सफल राजनीतिक शुरुआत में से एक बन गई। उन्हें 2015 और 2020 में प्रचंड बहुमत मिला। बिना इस्त्री किए हुए शर्ट और गर्दन पर लिपटा मफलर उनकी पहचान बन गए थे। हालांकि हाल की सार्वजनिक सभाओं में उनके महंगे पफर जैकेट पहनने से ये छप बदल गई। भाजपा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल की जैकेट की कीमत 25,000 है। हालांकि केजरीवाल ने इस दावे को खारिज किया था, लेकिन इससे उनकी आम आदमी वाली छप को नुकसान पहुंचा। दिसंबर 2024 में भाजपा ने केजरीवाल के आधिकारिक आवास 6 फ्लैग स्टाफ रोड की तस्वीरें जारी की और इसे शीश महल करार दिया। भाजपा ने उन पर 3,75,00,000 की सार्वजनिक धनराशि से आलीशान नवीनीकरण कराने का आरोप लगाया, जिसमें जिम, साना और जैकुजी जैसी सुविधाएं शामिल थी। ये घटना केजरीवाल की सादगी वाली छप के विपरीत थी और उन्हें पाखंड का दोषी ठहराया गया। केजरीवाल ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया और कहा कि विपक्ष उनके खिलाफ गलत जानकारी फैला रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके आधिकारिक निवास के नवीनीकरण में कोई अनियमितता नहीं थी और सरकार के नियमों के तहत किया गया था। उन्होंने ये साबित करने के लिए घर खाली कर दिया, लेकिन तब तक उनकी छवि को नुकसान हो चुका था। केजरीवाल ने पहली बार 2011 के भारतीय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान प्रसिद्धि हासिल की, जब उन्होंने जन लोकपाल बिल की वकालत की। हालांकि उनके भ्रष्टाचार विरोधी छवि को झटका तब लगा जब उन्हें और आपके वरिष्ठ नेताओं को कथित शराब नीति घोटाले में शामिल पाया गया, जिसके चलते वे जेल भी गए। मार्च 2024 में परिवर्तन निदेशालय ED ने केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया, जो कथित रूप से शराब नीति घोटाले से जुड़ा था। यह भारत में पहली बार ऐसा था जब किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया हो। उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा सितंबर 2024 में लगभग 6 महीने की हिरासत के बाद जमानत दी गई। अपनी छप बचाने के लिए केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस विवाद ने जनता के बीच उनकी ईमानदारी पर संदेह पैदा कर दिया और उनके राजनीतिक विरोधियों को उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का मौका दे दिया। 2015 और 2020 के चुनाव अभियानों में केजरीवाल ने कई वादे किए, जिसमें यमुना नदी की सफाई, वायु प्रदूषण में कमी और कूड़े के पहाड़ों को खत्म करना शामिल था। हालांकि ये वादे अधूरे रह गए। यमुना को 5 साल में साफ करने का दावा पूरा नहीं हो सका और 2024 तक नदी जहरीले झाग से भरी हुई थी। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए लगाए गए स्मॉग टावर और एंटी स्मॉग गन जैसे उपाय भी कारगर साबित नहीं हुए। दिल्ली के बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ भी जस के तस बने रहे। केजरीवाल ने इन विफलताओं का दोष केंद्र सरकार के साथ विवादों और पार्टी नेताओं की गिरफ्तारी पर डाला, लेकिन जनता ने उन्हें अधूरे वादे के रूप में देखा और उन्हें अपने दिल से निकालकर बाहर फेंक दिया। दोस्तों, सियासत में कोई किसी का मित्र नहीं होता, जो जीतता है वही सिकंदर होता है। इंडियन लेजेंडरी फेस से NK मौर्य की रिपोर्ट।